Hey everyone, welcome back to Tech with Ranas. In this video, we are covering a problem statement from LeetCode, which is sort linked list. तो इस क्वेश्चन में हमें अपनी सिंगल लिंक लिस्ट का हेड नोड दिया है और हमें उस लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है। तो हमें सॉर्ट किस मैनर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो देखते हैं हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। मर्ज सॉर्ट टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट बेसिकली होता क्या है, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम अपनी लिंक लिस्ट को डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, और उसको हम अपनी फेथ ये रखेंगे कि जो रिकर्सिव फंक्शन होगा वो हमारा राइट को सॉर्ट करके ले आएगा और लेफ्ट लिस्ट को सॉर्ट करके ले आएगा। और यहाँ पे अपनी लिंक लिस्ट दोनों सॉर्टेड लिंक लिस्ट पे मैं मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट फंक्शन को कॉल करके अपनी लिंक लिस्ट को सॉर्ट कर दूंगी। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हेड नोड है और ये मेरा लिंक लिस्ट दी है एक। तो इसमें मेरे को मिड निकालना है। तो सबसे पहले हमारी जो मिड नोड रहेगी वो ये मेरे मिड नोड रहेगी। और मेरा जो न्यू हेड होगा वो क्या रहेगा, मिड नोड का नेक्स्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से लिंक को ब्रेक करना है मिड से। और फिर मैं यहाँ से क्या करूंगी, अपनी लिंक लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक मेरी क्या रहेगी, लेफ्ट पोर्शन, और एक मेरा राइट पोर्शन रहेगा। तो मेरा लेफ्ट पोर्शन कैसे रहेगा, 6, 4, 1 एंड 8। फर्दर मुझे क्या, वही अपनी रिकर्सिव फंक्शन क्या करेगा, मिड कैलकुलेट करेगा और अपना न्यू हेड बनाएगा और क्या करेगा, अपने मिड के नेक्स्ट को नल कर देगा। और फिर यहीं से मेरी लेफ्ट की और राइट की कॉल लगेगी। तो लेफ्ट की कॉल कुछ ऐसी लगेगी, 6 एंड 4। ठीक है, 6 एंड 4 मेरी लेफ्ट की कॉल रहेगी। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, फिर से मैं मिड कैलकुलेट करूंगी अपनी लिंक लिस्ट में और मेरा जो न्यू हेड होगा वो मिड का नेक्स्ट होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने फिर मेरी जो मिड होगा उसके नेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगी, नल कर दूंगी। और यहाँ से मेरी जो लिंक लिस्ट होगी वो फिर से क्या जाएगी, 6 एक अलग नोड पे जाएगा और जो मेरा 4 होगा वो अलग नोड पे जाएगा। अब देखो, जैसे हमारी लिंक लिस्ट क्या होगी, जिस भी केस में हमारे लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड प्रेजेंट होगा तो एक नोड अपने आप में सॉर्टेड होता है। तो यहाँ से मैं क्या रिटर्न करूंगी, 6 रिटर्न करूंगी, नोड 6। और यहाँ से फिर मैं राइट में आऊंगी तो मेरा राइट में क्या रिटर्न होगा, 4 रिटर्न होगा। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे आऊंगी स्टेट में, तो देखो मैंने क्या फेथ रखी कि स्टार्टिंग से लेकर मिड तक और मिड के नेक्स्ट से लेकर अपना सॉर्ट हो के जाएंगे। तो 6 सॉर्टेड है, 4 सॉर्टेड है, फिर यहाँ पे मैं अपना मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट को कॉल कर दूंगी। तो यहाँ से ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 4 और 6 को ये सॉर्ट कर देगा। ठीक है, अब मैं सेम अपनी एल को किसके लिए चलाऊंगी, राइट के लिए चलाऊंगी। लेफ्ट से तो मेरा 4 और 6 सॉर्ट हो गया, राइट में मेरा कितना रहेगा, 1 एंड 8 नोड मेरी राइट साइड में जाएगी। इसको बोलूंगी मैं राइट साइड से सॉर्ट हो गया। तो ये मिड रहेगा मेरा 1 और न्यू हेड रहेगा 8। तो मैं क्या करूंगी, अपने मिड के नेक्स्ट को मुझे नल करना है और मुझे क्या करना है, यहाँ से दो कॉल लगाऊंगी, एक लेफ्ट पोजिशन सॉर्ट हो जाएगा और यहाँ से मेरा राइट पोजिशन सॉर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या देखती हूँ कि 1 मेरा अपने आप में सॉर्टेड है और 8 मेरा अपने आप में, तो लेफ्ट से मेरा 1 आ जाएगा आंसर में और राइट से मेरा जो लिंक लिस्ट होगी उसमें 8 आएगा। ठीक है, अब देखो इस वहां पे मैंने फेथ रखी थी कि लेफ्ट पोजिशन अपने आप सॉर्ट हो जाएगा, राइट पोजिशन अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। तो दोनों सॉर्ट होके, तो यहाँ पे मैं अपनी मर्ज टू सॉर्टेड को कॉल करूंगी। तो 1 और 8 यहाँ से मैं अपनी इस लिस्ट को रिटर्न कर दूंगी। तो इस कंडीशन पे मैंने क्या फेथ लगाई थी, लेफ्ट पोर्शन मेरा खुद सॉर्ट होकर जाएगा और राइट पोर्शन मेरा खुद सॉर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा लेफ्ट पोर्शन सॉर्ट होकर आया है और ये मेरा राइट पोर्शन सॉर्ट होकर आया है। तो मैं यहाँ पे जो मेरी लिंक लिस्ट में फिर से मर्ज टू सॉर्टेड को कॉल करूंगी। तो 1 और ये रहेगा मेरा 4 और यहाँ पे 4 के बाद मेरा 6 आएगा, 6 के बाद मेरा 8 नोड आएगा। ठीक है, ये मेरी लेफ्ट पोर्शन जो लिंक लिस्ट का लेफ्ट था ये सॉर्ट होके आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने राइट में कॉल लगाएंगे। राइट में मेरी किस तरह से कॉल जाएगी, 2, 9, 11 एंड 7। ठीक है, तो मैं अपनी लिंक लिस्ट का मिड निकालूंगी जो कि 9 होगा और जो मेरी न्यू हेड होगी वो 9 का नेक्स्ट नोड होगा। तो अपनी मिड के नेक्स्ट को मैं नल कर दूंगी और मैं यहाँ से क्या बोलूंगी, तो लेफ्ट अपना सॉर्ट हो जाएगा और राइट अपना सॉर्ट हो जाएगा। तो 2 और 9 में मेरी लेफ्ट की कॉल लगेगी और यहाँ से फिर मैं क्या करूंगी, मिड मेरा 2 रहेगा और न्यू हेड मेरा 9 नोड रहेगा और अपने मिड के नेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगी, नल कर दूंगी। और फिर से मैं यहाँ पे अपने लेफ्ट और राइट को सॉर्ट के लिए भेज दूंगी, 2 और 9। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगी, ऐसा सिनेरियो जहाँ पे मेरी लिस्ट क्या है, एक सिंगल नोड बचा है लिस्ट में, तो यहाँ से मैं अपने 2 को रिटर्न करा दूंगी और यहाँ से मैं अपनी 9 नोड को ही रिटर्न करा दूंगी। अब देखो लेफ्ट पोर्शन सॉर्टेड है, राइट पोर्शन सॉर्टेड है। अब मैं यहाँ से मर्ज टू सॉर्टेड को कॉल करूंगी तो ये मेरा 2 और 9 को मर्ज करके ले आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से सेम मेरा क्या था, राइट वाला था, तो राइट मेरा कैसे जाएगा, 1 एंड 7 पे जाएगा। तो यहाँ पे मिड मेरा कितना रहेगा, 11 और न्यू हेड मेरा क्या होगा, 7। और फिर मैं यहाँ से मिड के नेक्स्ट को क्या कर दूंगी, नल कर दूंगी और फिर मेरी जो नोड होगी वो किस तरह से आएगी, 11 ये अपने आप में सॉर्ट हो जाएगा, 7 अपने आप में सॉर्ट होके आ जाएगा। फिर यहाँ से दोनों जो लिस्ट है वो क्या है, 11 एक ही नोड है वो सॉर्टेड होगा, 7 यहाँ से मेरा 7 रिटर्न आएगा और यहाँ से मेरा 11 रिटर्न आएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन में मेरा लेफ्ट पोर्शन सॉर्टेड है, राइट पोर्शन सॉर्टेड है, तो यहाँ से मैं मर्ज टू सॉर्टेड को कॉल करूंगी तो यहाँ से रिटर्न करा देगा 7 और 11। देखो यहाँ इस वाली के लिए लेफ्ट पोर्शन सॉर्ट होके आ गया और राइट पोर्शन सॉर्ट होके आ गया। तो यहाँ पे मैं मर्ज टू सॉर्टेड को फिर से कॉल करूंगी। तो मर्ज टू सॉर्टेड में क्या सॉर्ट करके लिस्ट कैसी बन जाएगी, 2, 7 एंड 9 एंड 11। ठीक है, तो यहाँ से देखो लेफ्ट पोर्शन मेरे पास ऑलरेडी सॉर्ट होके आ गया था, राइट पोर्शन भी सॉर्ट होके आ गया। अब मैं फिर से यहाँ पे मर्ज टू सॉर्टेड को कॉल करूंगी तो 1 के नेक्स्ट में 2 नोड लग जाएगी, 2 के नेक्स्ट में मेरी कौन सी नोड लगेगी, 4, 4 के नेक्स्ट में 6 लगेगा, 6 के नेक्स्ट में 7 नोड लगेगी और 7 के नेक्स्ट में मेरा 8 नोड लगेगा और 8 के नेक्स्ट में मेरी 9 नोड लगेगी और 9 के नेक्स्ट में मेरी 11 नोड लगेगी। तो इससे ये जो मेरी लिस्ट है वो क्या हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। तो ये मेरी मर्ज सॉर्ट की
एल्गो थी। ऐसे अगर हम मर्ज सॉर्ट की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो जो हमारा मर्ज सॉर्ट रहता है ना, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी n log n रहती है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O of 1 होगी। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज हम कैसे करेंगे, कुछ इक्वेशन मेरी इस टाइप की बनेगी, n बनेगी, ये n मेरा मिड कैलकुलेशन के टाइम लग जाएगा, और मेरा 2t n/2, क्योंकि मैं दो रिकर्शन को कॉल कर रही हूँ, एक अपना लेफ्ट और एक राइट को, और प्लस n मेरा किस में लग जाएगा टाइम, अपने दोनों सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करने में टाइम लग जाएगा। तो ये मेरी एक रिकरेंसलेशन कुछ इस टाइप का बन जाएगा, 2n + 2t n/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इस टाइप की आ जाएगी। अगर आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस को डेप्थ में समझना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसका फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम एनालाइज कर लेंगे। तो चलो इसको हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक फंक्शन चाहिए होगा, हेल्पर फंक्शन, जो हमें क्या कैलकुलेट करके दे दे, मिड नोड को कैलकुलेट करके दे दे। ठीक है, और ये यहाँ से रिटर्न क्या करेगा, अपनी मिड नोड को रिटर्न करा देगा। और एक दूसरा हेल्पर फंक्शन चाहिए होगा जो हमारा क्या करेगा, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ठीक है, ये दोनों फंक्शन को मैंने डेप्थ में अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो, पर मैं यहाँ आपके लिए एक बार लिख लेती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा कोई कंफ्यूजन ना हो। हेड इक्वल्स टू नल होगा, या मेरा हेड की नेक्स्ट नोड इक्वल्स टू नल होगी। तो उस केस में मैं रिटर्न करूंगी अपने हेड को। अदरवाइज मुझे क्या करना है, दो पॉइंटर लेने हैं। मैंने ये अपनी मिड नोड वाली वीडियो में अच्छे से समझाया है कि हम ये दो पॉइंटर क्यों लेंगे। तो पहला पॉइंटर हेड को पॉइंट करेगा, और दूसरा पॉइंटर क्या होगा, फास्ट, वो भी मेरा हेड को ही पॉइंट करेगा इनिशियली। और फिर वाइल, जब तक मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल नहीं आता, एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता, तब तक हम अपने स्लो पॉइंटर को स्लो के नेक्स्ट पे ले जाएंगे, और फास्ट पॉइंटर को फास्ट के नेक्स्ट पे ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जब मेरा इस फंक्शन से मैं बाहर आऊंगी तो जो रिटर्न करूंगी वो क्या करूंगी, स्लो, क्योंकि स्लो पॉइंटर मेरा किसको पॉइंट कर रहा होगा, मिड नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ से मेरा जो फंक्शन है वो मैंने मिड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और ये जो मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट है, ये मेरी दो लिस्ट को इनपुट में लेगा, लिस्ट नोड लिस्ट टू, ये मेरी दो नोड को, तो मैं यहाँ पे अपनी कॉल क्या रखूंगी, अगर मेरा लिस्ट वन है वो नल हो जाती है, या मेरी जो लिस्ट टू है वो नल हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, यहीं से उसको रिटर्न करना है जो नॉट इक्वल्स टू नल होगी। रिटर्न, अगर लिस्ट वन नॉट इक्वल्स टू नल है तो यहाँ से मैं अपनी लिस्ट वन को रिटर्न कर दूंगी, अदरवाइज मैं किसको रिटर्न करूंगी, लिस्ट टू को रिटर्न करूंगी। और अगर मेरा ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करूंगी, अपना एक डमी नोड बनाऊंगी। डमी क्या होगा, वो रेफरेंस के लिए रहेगा कि डमी के नेक्स्ट में मेरा हेड पॉइंट करेगा, न्यू लिस्ट नोड -1। और अब मैं क्या करूंगी, अपने तीन पॉइंटर बनाऊंगी। लिस्ट नोड प्रीवियस इनिशियली किसको पॉइंट करेगा, डमी को। ठीक है, और एक C1 पॉइंटर लूंगी जो लिस्ट वन को पॉइंट करेगा, एक C2 पॉइंटर लूंगी जो किसको पॉइंट करेगा, लिस्ट लिस्ट टू को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से तब तक ट्रेवर्स करती रहूंगी जब तक लिस्ट वन नॉट इक्वल्स टू नल नहीं आती, या मेरी या लिस्ट टू नॉट इक्वल्स टू नल नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, अब मुझे अपनी प्रीवियस मतलब लिस्ट को मर्ज करते हुए जाना है, छोटी वैल्यू को पहले डालना है। तो मैं देखूंगी इफ C1 डॉट वैल्यू मेरी छोटी होती है C2 डॉट वैल्यू से, तो मैं अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच कर दूंगी, मैं C1 को अटैच कर दूंगी, और C1 को C1 के नेक्स्ट पे मूव करा दूंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में मैं अपने C2 वाले को प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दूंगी। प्रीवियस के नेक्स्ट में मेरा क्या डालेगा, C2 नोट डालेगी, और C2 को मैं C2 के नेक्स्ट पे अटैच डाल दूंगी। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से प्रीवियस पॉइंटर को तो मुझे हमेशा ही प्रीवियस के नेक्स्ट पे ले जाना है, क्योंकि हर आइटरेशन में एक एक वैल्यू मेरी मर्ज लिस्ट में आ रही है। फिर जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगी तो मैं अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, दोनों में से कोई भी, किसी की वजह से भी ये वाइल लूप ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, जो नोड C1 नॉट इक्वल्स टू नल है तो मैं अपनी प्रीवियस के नेक्स्ट में C1 को डालूंगी, अदरवाइज मैं अपने नेक्स्ट में C2 को डालूंगी। और यहाँ से मैं रिटर्न किसको करूंगी, जो मेरा हेड रहेगा अपनी मर्ज लिस्ट का, वो क्या रहेगा, डमी का नेक्स्ट नोड मेरा हेड रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, अपने दोनों हेल्पर फंक्शन लिख दिए, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट और मिड ऑफ द लिंक लिस्ट लिख लिया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से अपने मर्ज सॉर्ट को कैसे कॉल करूंगी, जो सॉर्टेड लिस्ट है उसके लिए मैं मर्ज सॉर्ट टेक्निक लगाऊंगी। सबसे पहले मैं अपनी लिस्ट नोड में आके क्या कर रही थी, मिड कैलकुलेट कर रही थी, तो मिड नोड मेरी क्या रहेगी, मिड नोड में मैं अपना हेड पास कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरा मिड को ले आएगा, और यहाँ से मैं क्या कर रही थी, अपना न्यू हेड बना रही थी। लिस्ट नोड जो न्यू हेड था वो क्या था, मिड का नेक्स्ट पॉइंटर था। ठीक है, और मैं अपने मिड के नेक्स्ट को नल कर रही थी। ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे लिस्ट को दो पोर्शन में ब्रेक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर रही थी, अपनी लिस्ट नोड, अपनी लेफ्ट लिस्ट L1 लिस्ट को मैं, मतलब ये लेफ्ट लिस्ट है मेरी, इसको मैं क्या कर रही थी, अलग से सॉर्ट होने के लिए भेज दूंगी, ये अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। तो ये मेरा क्या होगा, हेड रहेगा, और यहाँ से लिस्ट नोड L2, मतलब ये राइट साइड वाली लिस्ट मेरी सॉर्ट हो जाएगी। तो इस लिस्ट को क्या बोलूंगी मैं, सॉर्ट लिस्ट, ये मेरा न्यू हेड को भेज दूंगी। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन में, ये लेफ्ट को सॉर्ट करके ले आएगा, ये राइट को सॉर्ट करके ले आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से मैं किसको रिटर्न कर दूंगी, यहाँ से मैं रिटर्न करने से पहले इन दोनों लिस्ट को मर्ज कर दूंगी। अपने मर्ज टू सॉर्टेड वाला जो फंक्शन है इसको मैं कॉल करा दूंगी। ये क्या कर देगा, मेरी जो लिस्ट वन है और जो लिस्ट टू है इनको मैं सॉर्ट करा के ले आऊंगी। पर अगर मेरा दोनों में से, मैंने क्या कंडीशन बताई थी, अगर मेरा जो हेड है वो इक्वल्स टू नल है, या फिर जो मेरे हेड के नेक्स्ट है, या फिर मेरे हेड, मेरी जो लिस्ट है उसमें एक ही नोड प्रेजेंट है, तो उस केस में मैं किसको रिटर्न करा दूंगी, अपनी हेड नोड को ही रिटर्न करा दूंगी। ठीक है,
तो ये मेरा मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन हो गया। तो इसको मैं अब रन कराती हूँ, देखते हैं क्या होता है। एक्सेप्टेड। टीएलई आ रहा है, रुको चलो देखते हैं टीएलई क्यों आ रहा है। मैं अपने मर्ज सॉर्ट वाले फंक्शन को देखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अगर मेरे दोनों एक नोड है या नोड नहीं है तो मैंने हेड को रिटर्न करा दिया। अब मैं अपने मिड वाले फंक्शन को देखती हूँ। तो मिड वाला फंक्शन है, तो मिड नोड में कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ, अगर एक नोड होगा या नोड ही प्रेजेंट नहीं होगा तो हेड को रिटर्न करा दूंगी। और अपने सॉरी मैंने अपने फास्ट पॉइंटर को फास्ट के नेक्स्ट में जाऊंगी। मैं दोनों पॉइंटर को एक एक, एक से ही मूव करा रही हूँ। तो इससे मेरा क्या हो रहा है ना, मिड नोड नहीं कैलकुलेट हो रही है, ये मेरे दोनों पॉइंटर एक साथ ही नल हो जाएंगे। तो मैंने दो का जम तो कराया ही नहीं, तो इस केस में मेरा इसलिए टीएलई आ रहा होगा शायद। चलो देखते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिटेड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।